अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त डेरा गाजी खान के रेलवे रोड पर मौजूद हूं। आपका भी यहां से गुज़र हुआ होगा और यहां पर एक ख़ातून अक्सर औक़ात आप लोगों को नज़र आती होगी। ये ख़ातून कौन है, ये यहाँ पर क्यों सीज़नल फ्रूट्स बेच रही है, इस उम्र में आखिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी, जबकि इनकी उम्र 80 साल की इनकी उम्र है कि यहाँ पर ये सीज़नल फ्रूट्स जो है बेच रही होती हैं। इनके पास अक्सर औक़ात एक दो आइटम जो है वो फ्रूट्स के मौजूद रहते हैं। अब इसकी असल कहानी की तरफ आते हैं कि ये ख़ातून जिनका नाम मेहरी माई है और ये मौज़ा खाकी के बस्ती खाकी के रिहायशी हैं और इस ख़ातून के 2 बेटे थे। उन 2 बेटों के 10 बच्चे थे। तकरीबन 4 साल पहले मवेशी मंडी जाते हुए इनके दोनों बेटे एक हादसे में जाँ भाग हुए थे और उसके बाद उनके जो 10 यतीम बच्चे थे उनकी ज़िम्मेदारी इस बूढ़ी माँ ने ख़ुद उठा ली और उसके बाद ये यहाँ पर फ्रूट बेच रही है। इनको अरसे 4 साल तकरीबन यहाँ पर हुआ है। ये यहाँ पर आपको इसी रेलवे रोड पर अक्सर औक़ात फ्रूट्स बेचती नज़र आती हैं। तो ये एक बाहिम्मत ख़ातून है। इस बाहिम्मत ख़ातून को मैं तो कम अज़ कम ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ख़राज तहसीन भी इसके लिए कम है और मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि रियासत मदीना में अगर आप लोग चाहें तो जब भी आप लोगों का इस सड़क से गुज़र हो तो आप इनके पास जो है फ्रूट्स लाजमी लिया करें। अगर ये 10-20 रुपए महंगे हों तो मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों की नीयत ये हो कि आप उन 10 यतीम बच्चों के लिए उनको सदका दे रहे हो या उनकी एक इमदाद कर रहे हो। तो इस तरह की आपको यहाँ पर हमारे माशरे में सैकड़ों ख़वातीन नज़र आती होंगी जो यहाँ पर सड़कों पर अपने बच्चों को उठाकर भीख मांग रही हैं। छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन इस खातून को एक हिम्मत इसलिए भी देनी पड़ेगी कि इन्होंने भीख मांगना गवारा नहीं किया। इनकी खुदारी का ये आलम है कि यहाँ पर ये एक धड़ी भी सब्ज़ी यहाँ पर फ्रूट्स के ले आकर फ़रोख्त करती है और उसके बाद इनको फ़रोख्त करने के बाद ये घर चली जाती है। आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि इनके पास ये खजूर वैसे का वैसे रखा हुआ है और इनके जामन का जो थैला है इसमें शायद ये बिक गए हैं, इनके फ़रोख्त हो गए हैं। आप लोगों से मेरी यही इल्तिजा होगी, आप लोग यहाँ पर लाजमी आया करें, क्योंकि आप ख़ुद सोचें कि एक ख़ातून अगर वो 5 किलो 10 किलो आकर फ्रूट्स बेचती है तो उनको कितनी बचत होती होगी। अगर इस बचत से वो यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रही है तो ये भी अगर आप लोगों की वसातत से, अगर आप लोगों की वजह से अगर वो इनके ये सब फ्रूट्स बिक जाएं, अगर आप लोग इनकी इमदाद भी करना चाहें, मैं कहता हूँ वो भी लाजमी करें, क्योंकि आप लोग अगर इनके पास फ्रूट लेने आएंगे तो इसमें आपकी नीयत जो है वो इनकी इमदाद की भी होगी, इनसे चीज़ भी ले रहे होंगे और इससे इस बाहिम्मत ख़ातून की खुददारी भी मुतासिर नहीं होगी। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों के पास आया करें, ऐसे लोगों के पास चीज़ें लिया करें, ऐसे लोगों से बारगेनिंग ना किया करें, क्योंकि हम जब भी जाते हैं किसी बड़े दुकान में, किसी बड़े प्लाजे में, तो वहाँ पर मैंने नहीं देखा कि किसी को कहीं पे उलझते हुए, कहीं को बारगेनिंग करते हुए। यहाँ पर ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि अगर ये ख़ातून यहाँ पर अगर ये 50-100 रुपये अगर किलो बेच रही है इस वक्त खजूर की, तो ये इस वक्त कम अज़ कम ये महंगा नहीं है। अगर ये 10 रुपये 20 रुपये आम मार्केट की निस्बत ये महंगा भी हो तो आप फिर भी अपने दिल को बड़ा करें और ऐसे लोगों से चीज़ें लिया करें। इससे अल्लाह ताला यकीनन आप लोगों पर भी राज़ी होगा और आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि रिज़्क़ के और भी बहुत सारे दरवाज़े जो है वो अपने खोल देगा। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।